सियासी शपकलिश की। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त हम आपको याद करा रहे हैं वो भूली हुई खूनी कहानी जिसने सियालकोट में जन्म लिया। मुश्तल हुजूम के हाथों 2 भाइयों की दर्दनाक मौत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से इंसाफ करने की बड़ी बड़ी बातें सामने आई थी, लेकिन ये बताने के लिए कि इस केस में आज तक अमली तौर पर क्या हुआ, हम इस वक्त आपको लेकर चलेंगे सियालकोट, जहां पर मौजूद हैं उमर एजाज साहब, हमारे नुमाइंदे हैं। वो हमें मिलवाएंगे उन 2 भाइयों के माँ बाप से इंसाफ मिला या नहीं। जी उमर। जी सना, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिज मुगीस और मुनीब के घर, जो चंद माह कबल सफाकियत का शिकार हुए। इतने महीने गुजरने के बावजूद केस की क्या सूरत हाल है, आखिर इंसाफ कहाँ फंसा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दोनों भाइयों के वालिदैन, आइए इनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब चौधरी इफ्तार अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी काविशों और हदायत के मुताबिक सोमोटिव नोटिस लेते हुए खसूसी तौर पर पर्चे का इंदराज हुआ और अभी तक उन्होंने दहशत की अदालत में केस रेफर किया था कि रोजाना की बुनियाद पर इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ तारीखें बढ़ रही हैं और स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा। बिल्कुल कछुए की चाल पे आस्ता आस्ता ट्रायल हो रहे हैं। और मैं अपने वजीर आला पंजाब का भी शुक्रगुजार हूं कि 2 दफा वो वजाते खुद इधर हमारे घर तशरीफ लाए और उन्होंने तसल्ला यकीन दहानी कराई थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इंसाफ होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो भी मामलात की नजाकत से आगाह है, उनके सामने भी सारी सूरत हाल है, तो हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी हिदायत पर मुकम्मल अमल होना चाहिए और इंसाफ वाज़ेह तौर पर होता हुआ नजर आना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अल्लाह के घर पे भी पूरी उम्मीद हूँ और मेरा ईमान है कि जिस तरह रोजाना मशरक से सूरज तलू होता है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर अंधेर और नाइंसाफी नहीं है, इंसाफ होगा। और जिस तरह सूरज मशरक से रोजाना तलू होता है, इसी तरह हमें इंशाअल्लाह इंसाफ उसी तरीके से मिलेगा, मेरा ईमान है। जी हाँ। बेनजीर का कत्ल हुआ है तो किसने देखा था? किसी ने भी नहीं देखा। जनरल जिया को लोगों ने उड़ाया तो किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। उनका भी इंसाफ नहीं हुआ। ये जज क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये आगे आगे तरीके डाल रहे हैं और केस को खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये केस खत्म करने की कोशिश करेंगे, केस खत्म हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि दुनिया ने अपने सर खड़े किए हुए हैं। अपनी नजरें जो है ना दुनिया ने इस चीज पे लगाई हुई है कि इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन बच्चों का हमने तो ये फिल्म नहीं ना देखी, जिन लोगों ने देखी है ना कई तो मर भी गए हैं ये फिल्म देख के। तो फिर ये किस बात के लिए ये आगे तारीखें डाल। मुझे बस यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। रब ने तो इंसाफ देना ही देना है ये, लेकिन ये दुनिया में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं नजर आ रहा। जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, 15-15 दिन बाद, 14-14 दिन बाद, 7-7 दिन बाद। ये कोई तरीका नहीं है। जब सब कुछ नजर आ गया है, सारे मुजम पकड़े हुए इनके सामने है, तो फिर ये इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? इंसाफ होता हुआ नजर क्यों इनके हाथों से इंसाफ नहीं हो रहा? या इनके हाथ इंसाफ करने के काबिल ही नहीं है, इस वजह से इंसाफ नहीं हो रहा इनसे। कोई इंसाफ ना मिलने पर मायूस है और अगर शिकवा करना है तो शिकवा करना है उस हुकूमत से जो कि इस वक्त इनका केस लड़ने में मदद दे सकती थी, खुद तफ्तीश में मदद दे सकती थी, यानी कि पंजाब हुकूमत। फेडरल हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर सकती थी, मगर वो भी जाहिर है कि जो रस्साकशी हो रही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उस पर ज्यादा नजर रखे हुए है।